की बॉल को ओवर पिच बनाया और सीधे पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा शॉट। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला मनीष झरग्राम 11 वर्सेस पाथ इंडिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो एक तरफ मुन्ना शेख साहिद शेख होल्डर ताबड़तोड़ खिलाड़ी रहेंगे, कृष्णा पवार हार्ड हिटर बैट्समैन। तो दूसरी तरफ करण अंबाला, योगेश पैनकर, जगत सरकार, संजू कनौजिया, अनुराग सरासर, राजू मुखिया, ये सारे खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे अगले मैच में। हल्के हाथ से स्टीयर कर दिया, वहां पर देखना दिलचस्प होगा। बैकवर्ड पॉइंट की फील्डर डायरेक्टेड नहीं लगा पाए, बच गए। खालसा प्रीमियर लीग अपने आप में ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टूर्नामेंट कराया जा रहा है, पूरे भारत में मशहूर है टूर्नामेंट, पूरे वर्ल्ड में। ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि हम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। इस बार ज्यादा बॉल घूमा ऑफ स्टंप के बाहर, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। पहला बॉल सिंगल था, उसके बाद डॉट, 2 वाइट, फिर 6, फिर एक सिंगल और व्हाइट। कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन वहां पर कराने की कोशिश है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। पीछे से कप्तान थॉमस सब देख रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे गेंदबाजी करानी है। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं कप्तान थॉमस डाइज। इस बार घुमाया बॉल को, वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। डाउन के फील्डर आए, बॉल को फील्ड करें, थ्रू करें। 5 गेंदें हुई हैं, 16 रन बन चुके हैं। MUCC शिव एलिवेट पहले बॉलिंग करती हुई। स्ट्राइक पर राम, हल्के हाथ से फिर स्टीयर कर दिया। वहां पर गली में फील्डर निजाम खड़े हुए थे, अच्छी फील्डिंग निजाम की। ओवर की समाप्ति हुई है, 2 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर हरीश पवेलियन लौट चुके हैं। जे स्टार हैट्रिक कश्मीर का स्कोर है। 5 गेंदों पर 9 रन राम और उमेश 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। देखते हैं गेंदबाजी में अब किसे कप्तान थॉमस डाइज लगाते हैं। MP स्पोर्ट्स केयर के वरिष्ठ आयोजक भाई श्री राजेश मेहता जी हमारे मध्य हैं। साथ में हैं मुकेश पंचोलिया जी, सह सचिव मुकेश जैन जी, संजय बट जी, विनोद पाठक जी। हमारे बीच उपस्थित है विनोद गुप्ता जी, भाई श्री सतीश तलरेजा, सचिव श्री नीलेश नीमा, भाई श्री उमेश नागौरी और हमारे सबके चहेते हमारे प्रिय पप्पू फटाका जी। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और MUCC के भाई श्री रिक्कन मोहंती जी और अनवी अंजू का भी स्वागत करता हूं, आप लोगों का वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपनी टीम के मैच के लिए। खालसा प्रीमियर लीग KPL जो भारतीय सेना को समर्पित टूर्नामेंट है, इसका आज पहला मैच। बस आज और कल 2 दिन बचे हैं भाई लोगों। जितने भी दर्शक सामने KPL खालसा प्रीमियर लीग लिखा हुआ है, MP स्पोर्ट्स केयर, MB खालसा एजुकेशन सोसाइटी लिखा हुआ है, MB खालसा एजुकेशन सोसाइटी इधर भी लिखा हुआ है, वहां पे बैठे हुए दर्शकों ने, ऊपर बैठे हुए दर्शकों ने यदि कैच पकड़ा तो हर उस दर्शक को 1000 रुपये मिलेंगे। और उसको चेक करने के लिए हमारे पास में हमारे लाइव टेलीकास्ट कर रहे कैमरों की टीम है। तो आज सभी दर्शकों से निवेदन है कि बहुत आसान से, आराम से, आनंद से अपनी गैलरी में बैठिए और बैठकर मैच देखिए। माइक्रोफोन अरुण जी। धन्यवाद सर। और बहुत सारी बातें आप हमें बताते रहते हैं। MP स्पोर्ट्स केयर परिवार, खालसा परिवार के बारे में बहुत ही सराहनीय रहती हूँ बातें। ऑफ स्टंप के बाहर है और सफल करके आए थे। बहुत ही अच्छी गेंद निजाम मलिंगा। यही है कि एंगल बनाकर गेंदबाजी जब करते हैं तो अच्छे अच्छे बैट्समैनों को परेशान कर देते हैं।
और पॉल जो है गोली की रफ्तार से निकलता है उनका। युवा गेंदबाज है, नया खून नया ब्लड, तो वेरिएशन बहुत अच्छी है और बहुत जोशीले हैं, एथलेटिक हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन स्ट्राइक पर राम। ओहो, 3 गेंदें डॉट करा चुके हैं और 3 गेंदों में अभी तक कहीं ना कहीं वो वेरिएशन देखने को मिला। देखिए केरला के खिलाड़ी दिखते हुए और कप्तान कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक लेने की कोशिश कर रहे हैं। हल्के हाथ से कट कर दिया वहां पर गली में, लेकिन सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ थर्ड मैन पर निकल जाएगी बॉल। अंपायर का इशारा, 4 रन। मुकाबला बहुत ही बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला यहां जीते तो सीधे बढ़िया सेमीफाइनल देखने को मिलेगा और हारे तो फिर घर। अंदर की तरफ आई थी, ड्राइव किया एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर बहुत तेजी से जाते हुए हरकत में आए, बरकत मिल गई 1 रन की। मुकाबला बहुत ही बड़ा है और कड़ा। आज इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मुकाबला मनीष झरग्राम 11 वर्सेस पाथ इंडिया के बीच खेला जाएगा। ओके, राजा जुड़ेंगे हम तो। स्वागत है राजा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त खालसा प्रीमियर लीग 2.0 और आज के दिन का ये पहला मुकाबला है जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। इस टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला देखने मिलेगा। 2 बेहतरीन क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज आपके बीच में होंगे और बेहतरीन टीमें। ये जद्दोजहद बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी क्योंकि हर टीम चाहेगी यहाँ से किसी भी हाल में सेमीफाइनल तक का सफ़र तय करना, और सेमीफाइनल में पहुँच गए तो टीम चाहेगी किसी भी हाल में फाइनल तक पहुँचना। लेकिन ये देखिए, डू और डाई का जो मौका हाथ लगा है, करो या मरो की स्थिति है इस वक्त। जी जान लगाना होगा। शुरुआत में कप्तान हरीश पांडे जो कि रनों की शुरुआत नहीं कर पाए थे, एक अच्छे बल्लेबाज हरीश पांडे, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं चल पाए। टीम के मेंटोर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं थोड़ा सा। और चिंता क्यों ना हो जब सामने MUCC शिव एलिवेट जैसी टीम गेंदबाजी कर रही हो और 3 ओवर में, जो कि शुरुआती 3 ओवर जो कि पावर प्ले के रहते हैं, इन पावर प्ले की 18 गेंदों पर केवल 23 रन बने हो और एक महत्वपूर्ण विकेट आ गया हो तो चिंता की लकीरें माथे पर आ ही जाती है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने की ओर गेंद, हवाई यात्रा पर गेंद 6 रन के बाहर। मैदान के बाहर जाकर यह गिरती हुई नजर आई। बहुत शानदार। और ऐसे चौके छक्कों की आवश्यकता तो है। जब पावर प्ले खत्म हो जाए ना तो हवाई यात्रा गेंदों को कराती रहनी चाहिए, और जहां मौका मिल जाए ग्राउंडर शॉट खेलने का तो वहां पर गैप तलाशते हुए, आपके पास तो शॉट भरपूर है। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से खेलना है। फुल टॉस गेंद, मोड़ा जरूर है गेंद को लेकिन ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाएगी। वाइट इस लॉन्ग ऑन के इलाके पर महज ये गेंद, और लग रहा है कि मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर को याद तो किया गया है
अर्जुन भैया स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, और मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। लगातार कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं अर्जुन भैया, बहुत स्वागत। देखिए, जब अर्जुन भैया मुझे स्क्रीन पर दिखे तो मुझे ऐसा लग रहा था इनका पुराना वीडियो चल रहा है, लेकिन वाकई में ये हमारे साथ लाइव अभी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत। देखिए, ये गेंद तीसरे अंपायर तक पहुंचाई तो गई, लेकिन फेयर डिलीवरी कहा कि आपने बहुत पहले इसे खेल दिया और गेंद की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं थी, गेंद जो है वो डीप होती हुई नजर आ रही थी। इस वजह से तीसरे अंपायर ने कहा कि इस गेंद को हम सही साबित करते हैं। रियाज की ये दूसरी गेंद थी। आगे आने वाली 4 गेंदें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप जिस मुकाबले को खेल रहे हैं, इस मुकाबले की हर गेंद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और टेनिस क्रिकेट में एक गेंद खाली फेंकना यानी एक गेंद पर 6 रन बचाने वाली बात हो जाती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज राम, जो कि 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऑप्शन के बाहर नतीजा बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। शफल करके आप जितना ज्यादा बाहर जाएंगे उतना ही गेंदबाज को रीच मिल जाएगी। रियाज कोशिश कर रहे हैं रनों को बचाने की। ऑप्शन के बाहर पॉइंट खिला के ऊपर खेला जरूर, और देखिए देखते ही देखते विकेट भी हो चुका है। उल्चुमा साहब, देखिए एक और विकेट आ चुका है, जो कि इससे पहले हमने देखा राम के तौर पर विकेट। अब राम की जगह नए बल्लेबाज आएंगे, उन्हें सेट होने थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, रोशन राजू आए हैं, और ये बल्लेबाज का चलना बहुत जरूरी अगर एक बड़ा टोटल बनाना है जे स्टार हैट्रिक काश्मीर 11 को। वैसे तो गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही, विकेट निकाल लिया है रियाज ने, लेकिन राजा अब 2 विकेट गिरे हैं, चौथा ओवर चालू है, इसके बाद ISPL SG ओवर शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कत का सबब होता है कि बैट्समैन हावी होगा या बॉलर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सामने हमने लिखा है डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी, श्री रमेश मेंदोला जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, उसके नीचे लिखा खालसा प्रीमियर लीग, और इसके बाद में फिर इधर एक MP खालसा एजुकेशनल सोसाइटी, MP स्पोर्ट्स केयर, नेट क्रिकेट टूर्नामेंट। वहां पे बैठने वाले दर्शकों को किसी भी दर्शक ने अगर छक्के को कैच किया तो 1000 रुपये इनाम है। और वो प्रिविलेज इधर बैठने वाले खिलाड़ी दर्शकों को नहीं है, क्योंकि ये गैलरी बहुत पास में है, नजदीक है, और वहां पे बैठने वाले जो दर्शक अगर पीछे बैठेंगे आराम से, बैठे रहने पे ही आपको मिलेगा पुरस्कार। जो जालियों के आप पास आके खड़े हो जाते हैं उनको पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो आप सब लोग शिफ्ट हो सकते हैं सामने की तरफ, क्योंकि वहां से दर्शक दीर्घा का मजा और भी आनंददायक है। जी अरुण जी। जी बिल्कुल, चलिए एक सिंगल और आ जाएगा। आज दर्शकों के लिए इनामी राशि है, लेकिन वो दर्शक इस इनाम को प्राप्त कर पाएंगे जो सबसे टॉप पर वहां पर जाकर बैठेगा, जहां पर डेडिकेट टू इंडियन आर्मी लिखा हुआ है। उसी टॉप वाली लाइन पर जो जाकर बैठेगा, जो आखिरी स्टेयर्स है, दर्शक दीर्घा जो आखिरी स्टेयर्स बनी हुई है, वहीं पर जो दर्शक बैठा रहेगा। हेलो, अभी जिनको स्क्रीन पे दिखाया गया था ये हमारे MPB के साथी लोग हैं। इस लाइट की व्यवस्था को बनाए रखने में ये हमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं।
यहाँ पर कार्य करने वाले हर क्रू का, हर उस व्यक्ति का, हर उस मजदूर का, हर उस कार्यकर्ता का हृदय से शुक्रिया जिसने इस टूर्नामेंट के हवन में अपनी एक छोटी सी भी आहुति दी हो। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो यहाँ पर आए हुए दर्शकों का है। तो दर्शकों के लिए हमने एक आज से एक पुरस्कार, एक पारितोष घोषित किया है। आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए कि वहाँ सामने जब आप बैठकर मैच देखेंगे और अगर आपने कैच पकड़ा तो हर उस दर्शक को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और ये प्रिविलेज इधर बैठे हुए दर्शकों के साथ में इसलिए नहीं है कि ये गैलरी बहुत पास में है। तो जब गगन भेदी चुम्बक, गगन भेदी छक्का जब लगेगा और अगर किसी दर्शक ने अगर वो कैच पकड़ा तो उसे 1000 रुपये का पारितोष पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इधर बैठे जो दर्शक हैं वो भी सामने जाकर बैठ सकते हैं। और इसके बाद में अगले मैच में हमारे प्रसिद्ध पप्पू फटाका जो अंपायरशिप करते हैं, आपके समक्ष अगले मैच में अंपायरशिप करेंगे और आप लोगों का मनोरंजन करेंगे। पप्पू फटाका जी चंडीगढ़ से विशेष रूप से आप लोगों के लिए बुलवाए गए हैं। तो न सिर्फ जनता का मनोरंजन करते हैं बल्कि इनकी निर्णायक शक्ति भी बहुत मजबूत है। माइक्रोफोन टू राजा परवेज जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मुकाबले की ओर चलते हैं। ये 5वां ओवर आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है। शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की और लोकेश चौहान गेंदबाजी की कमान पर हमें देखने मिल रहे हैं पहली गेंद सिंगल के साथ में। अब आगे आने वाली ये जो 5 गेंदें हैं उन गेंदों पर कितनी ज्यादा शरारत देखने मिलने वाली है इसका इंतजार तो रहेगा। 32 पर 2 है अब तक टीम जी स्टार हैट्रिक कश्मीर। 2 महत्वपूर्ण विकेट देखने मिले जिसमें राम और हरीश का विकेट आया था। एक और बढ़िया गेंद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और क्रॉस आर्म एक्शन है और इसके बावजूद गेंद पर टप्पा सही है। सटीक टप्पे के साथ में सही लाइन की गेंद, टप्पा होने के बाद ज्यादा हरकत बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं कि बल्लेबाज खुद ब खुद परेशान रहते हैं इस गेंद को खेलने के लिए, तो क्यों ना सीधी सीधी गेंदबाजी की जाए और सीधी गेंदबाजी में भी ये गेंद जो है वो असर दिखाई देती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चमचमाती हुई ट्रॉफियां जो कि इस टूर्नामेंट की विजेता टीम, उप विजेता टीम, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, इनके लिए ये सब ट्रॉफियां मौजूद है स्क्रीन पर जिस आपने देखा। एक और अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। लोकेश चौहान यॉर्क करने की कोशिश, यॉर्क हुई भी और वहां से गेंद ने थोड़ा सा हरकत किया लेकिन गेंद जो है स्टंप पर जाकर नहीं लगी। निराश थे लोकेश चौहान इस गेंद से कि काश स्टंप पर लग जाती तो एक महत्वपूर्ण विकेट इनके नाम हो जाता। देखिए गेंद किस तरीके से टप्पा हुई थी, टप्पा होने के बाद स्टंप के करीब से मानो जैसे स्टंप से कुछ बातें करते हुए निकली हो ये गेंद। अगली गेंद पर शायद ऐसा ही कुछ प्रयास करने की कोशिश लोकेश चौहान करते हुए नजर आ सकते हैं। चौथी गेंद के साथ लोकेश चौहान, सामने उमेश मौजूद है और उमेश गेंद को देखकर परख कर खेलते हैं। इस बार गेंद स्टंप की लाइन पर थी लेकिन अचानक से इन्होंने पैर और बल्ले के साथ में थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद को डाइवर्ट किया और गेंद पर इलेग बाई के स्वरूप 1 रन तो हासिल कर लिया है। लोकेश चौहान का ये ओवर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, खासतौर से अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी ज्यादा फायदेमंद ओवर नहीं। हमारे साथ में हमारे सीनियर कमेंटेटर मनीष जैन जी जुड़ेंगे, स्वागत है आपका। और वहीं अखिल सर भी हमारे मैच रेफरी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये गेंद टप्पा होने के बाद बाहर निकल जाएगी। स्ट्राइक पर मौजूद थे रोशन राजू जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था सामने वाले बैट्समैन पर कि वो भी दौड़ने के लिए कहीं ना कहीं आतुर थे। ये गेंद वाइड के साथ में एक सिंगल देकर जाएगी। बाई के स्वरूप देखिए टप्पा होने के बाद गेंद ने किस तरीके से कोण बदला है, बहुत ही ज्यादा ये गेंद शरारत करती है, हरकत करती है। कुछ गेंदें शेष से ओवर की और देखना है कि इन बची हुई गेंदों के बाद
जो नॉर्मल गेंद में हम प्रवेश करेंगे, उन गेंदों से और कितने रन हासिल करने की कोशिश टीम जे स्टार हैट्रिक कश्मीर की रहेगी। इस बार भी गेंद मिडल स्टंप की लाइन, क्या बेहतरीन गेंद लोकेश चौहान। वाकई में लोकेश चौहान, आप इस गेंद से अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। गेंदों को किस तरीके से आप बैट्समैन के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। हाथ चंदन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि गेंद को किस तरीके से आप डिलीवर करें। आपके पास वो अनुभव भरा हुआ है। आप इस गेंद से पहले भी गेंदबाजी कर चुके हैं। पिछला जो मुकाबला आपने खेला था उसमें जो आपकी गेंदबाजी रही थी वो तो यादगार थी। चलिए इस ओवर की आखिरी गेंद को देख लेते हैं, क्या परिणाम देकर जाने वाली है। फुल टॉस के साथ गेंद सर्पाकार आकार में मुड़ती हुई नजर आई। हवा में ये गेंद अपने आप की दिशा बदलती है और बल्लेबाज को विवश कर देती है, परेशान कर देती है। ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 5 ओवर के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से 4 रन। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है और देखिए पहला विकेट हरीश का किस तरीके से आया था। उसके बाद जब राम आए तो राम ने प्रहार अच्छे किए, कुछ गेंदों को इस तरीके से खेला कि रनों की जो संख्या है इन्होंने बढ़ाई। उमेश का भी बल्ला, ये छक्का तो यादगार रहेगा। मिडल ऑफ बैट कनेक्ट हुई थी, फिर ये उमेश राम जो कि बैकवर्ड पॉइंट के इलाके पर पकड़े गए थे। राम अगर कुछ देर और टिक जाते तो शायद रनों की संख्या में बदलाव देखने मिल सकता था। पारी के छठे ओवर की शुरुआत हो रही है और छठे ओवर की शुरुआत में हमारे साथ में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं अखिल सर। स्वागत है अखिल सर। फिरोज आ चुके हैं अब गेंदबाजी की कमान पर। फिरोज, उमेश और रोशन राजू। उमेश की अगर बात करें तो आपने 14 गेंदें खेली है, 14 पर 13 रन अब तक। ऑप्शन के बाहर शफल करके आप गए जरूर, इसी वजह से इस गेंद पर कोई वाइड का संकेत आया नहीं। आप जितना ज्यादा शफल करेंगे उतना ही ज्यादा गेंदबाज की रीच बढ़ेगी और मौका मिलेगा। और ये एक अच्छा नियम जो है वो लागू किया गया है कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए, कुछ तो छूट हो। हालांकि इस वक्त तीसरे अंपायर को याद करने का फैसला है। तीसरे अंपायर को याद किया गया जरूर। ओवर द विकेट गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। टप्पा होने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली, लेकिन जिस तरीके से तीनों ही स्टंप को छोड़कर उमेश बाहर की तरफ खेल रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर। क्रॉस, लेकिन गेंद जो है वो सीधा फील्डर के हाथों में। एक और विकेट, ऊंचाई नहीं दे पाए, दूरी भी नहीं, और विकेट की मंजूरी मिल जाएगी। उमेश को चलता कर दिया। उमेश ने 16 गेंदें खेली, 13 रन आपके बल्ले से बने। थोड़ा सा सेट होने की कोशिश आपकी थी, लेकिन जैसे आप सेट होने की कोशिश कर रहे थे, एमएमसीसी शिव एलिवेट ने किस तरीके से आप पर दबाव डाला और जो विकेट आया ये महत्वपूर्ण विकेट। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधा संस्कार ध्यानी के हाथों में। संस्कार ध्यानी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच करते हुए नजर आए। बेहतरीन कैच। और आज का दिन और बड़े मनोरंजन का और आनंद का होगा। और उस आनंद के साथ में सामने जो हमारी गैलरी है जो डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी और श्री
रमेश मेंदोला जी, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी लिखा है, केपीएल लिखा है। वहां पे दोनों तरफ पूरी गैलरी में बैठे हुए दर्शकों को 1000 रुपए का पुरस्कार पारितोष दिया जाएगा अगर उन्होंने एक भी छक्के की बॉल को पकड़ लिया। अगर आपने यहां से लगाए हुए छक्के के कैच को पकड़ा तो हमारे कैमरा बहुत सटीक रूप से उसको निगाह बनाए रखे हुए हैं और आपको देखकर वो बता देंगे कि किस दर्शक ने वो कैच पकड़ा है और उस पर 1000 रुपए का पारितोष दिया जाएगा। चलिए, ये गेंद तो वाइड आ चुकी है। फिरोज शेख गेंदबाजी करें। पिछली गेंद पर जो विकेट आया था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विकेट। अब रोहित जब मैदान पर आए हैं, स्विच, कड़क सोक, गेंद आउट ऑफ द पार्क। ये बहुत ही दर्शनीय छक्का था। बहुत ज्यादा दूर जाकर गेंद गिरी, गेंद को हवाई सफर पर पहुंचाया। बल्लेबाज रोहित ने आते ही अपने हिस्से की पहली गेंद खेल ली और पहली गेंद पर जिस तरीके से इन्होंने प्रहार किया है वो लाजवाब था। फिरोज शेख, अब देखना है कि आगे जो इनकी ओवर की 3 गेंदें बची, इन 3 गेंदों पर नतीजा क्या अपने पक्ष में शिफ्ट करेंगे। गेंद फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके पर मैं स्टैप किया, गेंद को हल्के हाथों से खेला, सॉफ्ट हैंड से, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। जानते हैं कि छक्का लगाने के बाद अपने आप को सुरक्षित किया जाए नॉन स्ट्राइक पर पहुंचाने के बाद। अब मौका है रोशन राजू के पास। रोशन राजू जो कि अब तक केवल 2 ही गेंदों का सामना ये कर पाए हैं और 2 गेंदों पर 2 रन रोशन राजू के बल्ले से बने हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची है, ये छठा ओवर और देखना है कि छठे ओवर की 2 गेंदों पर रोशन राजू क्या बेहतर प्रहार कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सामने वाले बल्लेबाज रोहित ने प्रहार किया है, कोशिश रहेगी रोशन की कि ज्यादातर मौका रोहित को दिया जाए। ओह, ये बाहर है। एक और गेंद वाइड आ जाएगी ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, विकेट लाइन के पीछे जाकर ये गेंद गिरी। अगर गेंद जो है वो विकेट लाइन के पहले गिरी रहती और विकेट लाइन के बाहर गिरती तो शायद एक ही हाथ ऊपर उठता अंपायर का, लेकिन यहां पर दोनों हाथ फैलाकर अंपायर ने वाइड का संकेत हम तक पहुंचाया। इस गेंद को दोबारा दोहराना होगा। अतिरिक्त के रन भी आ रहे हैं और शर्मा जी, अतिरिक्त के रनों पर कंट्रोल करने की कोशिश तो करनी होगी। स्पेल ओवर खत्म हो चुका है। टप्पे से गेंद को उठाकर सामने की ओर खेला है। गेंद ऊंचाई के साथ भरपूर दूरी प्राप्त कर जाएगी। 6 रन बाउंड्री के बाहर ये गेंद। का कमाल देखिए, बैट स्विंग बहुत हाई, बैट स्विंग के साथ गेंद को जो लॉफ्ट किया है इन्होंने, ऊंचाई दी है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। पीछे से बल्ला आया, बैकलिफ्ट, और पूरी तरीके से सर्कल क्रिएट नहीं हुआ बल्ले का। बल्ला आधा चलकर रुका और उसके बाद गेंद जो है जिस तरीके से संपर्क में आई थी दूर जाकर गिरी। मैक्सिमम के लिए मोइरा सरिया मैक्सिमम 51 आ चुके हैं। इस बार स्लोवर यॉर्कर, लेकिन रन बिल्कुल मिल जाएंगे। 2 की कॉल है, तेजी के साथ दूसरा रन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं रनों की चोरी करना। 30 गज दायरे के अंदर गेंद थी लेकिन वहां पर भी 2 रन कंप्लीट कर लिए इन बल्लेबाजों ने। इस ओवर से 17 रन, 1 विकेट, और इस पारी का सबसे महंगा ये ओवर रहा है। विकेट आया जरूर लेकिन उसके बावजूद राजा भैया देखिए,
जैसे ही हमने पारितोष का अनाउंसमेंट किया, धीरे धीरे वहाँ पे दर्शकों की संख्या बढ़ने लगी है। और ऐसा नहीं है कि इधर की जो गैलरी में है, हो सकता है कि हम यहाँ पर भी एक कोई पारितोष का अनाउंसमेंट करें, पर अभी तो सामने वाली जो गैलरियाँ हैं, उन गैलरियों में बैठे हुए दर्शकों ने अगर एक भी कैच पकड़ लिया तो प्रति कैच 1000 रुपये का पारितोष दिया जाएगा उस दर्शक को। लेकिन नीचे खड़े हुए दर्शक को नहीं दिया जाएगा। जो पीछे गैलरी में बैठा और वहाँ पे पहुंची हुई गेंद का अगर उन्होंने कैच लिया तो हमारे जो कैमरा लगे हुए हैं यहाँ से TennisCricket.in के 10 कैमराज जो हैं उसको कैप्चर करके आपको बता देंगे कि किसने उस कैच को पकड़ा है, और उस पर प्रति कैच पर 1000 रुपये का पारितोष दिया जाएगा। सर, एक कैच भी अगर उस इलाके में जाता है तो सामने वाले जो दर्शक बैठे हुए हैं वो सारे के सारे उधर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, और अच्छा भी लगेगा जब वहां से दर्शक देखते हैं ना मुकाबले को, तो वहां से जो वेव आता है, जो दृश्य बनते हैं वहां से, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहते हैं। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत आकाश टेवटिया, राइट आर्म राउंड द विकेट। टप्पा होने के बाद गेंद क्या बेहतरीन निकली है, बहुत शानदार ये गेंद थी। दोनों ही गेंदें, दोनों की दोनों ये गेंद खाली आ चुकी है। दर्शक देखिए अब मैदान पर मौजूद है, काफी ज्यादा संख्या में दर्शक रोजाना बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और बिना दर्शकों के कोई भी आयोजन सफल हो नहीं पाता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, जड़ पर फेंकी हुई गेंद, लेकिन उसके बावजूद इस गेंद पर सिंगल तो मिल चुका है। पिछली 2 गेंदें अगर आपने खाली फेंकी तो तीसरी गेंद पर सिंगल आया है। अखिल सर, रोशन राजू मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या खासियत है इस बल्लेबाज की? रोशन के बारे में बात करें तो काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, साथ ही साथ अच्छे जो बॉल डिलीवर होते हैं उसको उतने ही अच्छी सम्मानित करते हैं। उनको पता है कि कौन से बॉल को पिक करना है, कौन से बॉल को लाइट हैंडली खेलना है। एक और शॉट खेलने की कोशिश थी मिड विकेट की तरफ। देखिए अखिल सर, हम जो कमेंट्री कर रहे हैं वो तो हिंदी भाषा में हो रही है, और मेरे ख्याल से दोनों जो बल्लेबाज मैदान पर मौजूद है उनको शायद ही हमारे कोई शब्द है वो समझ नहीं आ रहे होंगे। कोई नहीं, बिल्कुल अधिकतर शब्द जो है वो हमारे बिल्कुल भी उनके समझ आ नहीं रहे होंगे कि किस तरीके से बल्लेबाजी करने के लिए हम समझाइश दे रहे हैं। तो कोशिश ये रहेगी आपसे कि आप कहीं ना कहीं इनकी लैंग्वेज में, आप ज़्यादातर लैंग्वेज जानते हैं, तो इनकी भाषा में कुछ ऐसे शब्द उन तक पहुंचाए कि थोड़ा सा जोश, थोड़ी सी ऊर्जा इन बल्लेबाजों में आए, और वो उस जोश, उस ऊर्जा के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में बल्लेबाजी करें। उनको लगे कि नहीं, हम अपने इलाके में हैं, कोई अपना तो है जो हमें समझाइश देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस ओवर की जो गेंदें बची है उसे देख लेते हैं आकाश टेवटिया। गेंदबाजी में वापसी करना ये गेंदबाज बखूबी तौर से जानता है। पिछले मुकाबले के ये मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। ऑप्शन के बाहर हल्की सी अपील, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। विकेट कीपर भी जानते नहीं है, विकेट कीपर आकाश को मना कर रहे हैं कि नहीं, चलिए आप गेंदबाजी मार्ग पर जाइए, इसमें कुछ ज्यादा संदेह करने की आवश्यकता नहीं। गेंद सीधी सीधी निकल गई, बल्ले के साथ में कुछ खासा संपर्क, ऐसी कोई आवाज आई नहीं विकेट कीपर को। इस वजह से विकेट कीपर ने कोई भी प्रभाव अंपायर पर डालने की कोशिश नहीं की। इस ओवर की अगली गेंद के साथ आकाश, लेग स्टंप से पीछे अंपायर ने दोनों हाथ फैलाकर वाइड का संकेत दिया जरूर है। एक और वाइड आ चुकी है, और आकाश टेवटिया का ये जो ओवर है 2 रन अतिरिक्त के तौर पर वाइड हमने देखा, एक सिंगल और एक गेंद पर डबल रन हमने देखे। आकाश टेवटिया
आखिरी गेंद के साथ गेंदबाजी मार्ग पर सामने रोशन राजू मौजूद है। इस गेंद को जाने दिया, बिल्कुल भी जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अखिल सर ने इनकी काबिलियत बताई थी, कहा था कि जब अच्छी गेंद रहती है तो उसका सम्मान करना जानते हैं, और जहां गेंद खराब मिलती है, इनके अनुरूप रहती है, तो उस गेंद पर प्रहार ऐसा करते हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भी डिपॉजिट हो ही जाती है। एक और ओवर की समाप्ति हो जाएगी। अखिल सर, नॉर्मल भाषा हमारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है दोनों बल्लेबाजों को, कम से कम उन्हें ऐसी समझाइश दे, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा ऊर्जा उनमें पैदा करे, उन्हीं की भाषा में आप कम से कम उन तक कुछ संदेश तो पहुंचाएं। ये तो गाना ही बजा दिया यार। और गेंदबाज रियाज, रियाज की इस गेंदबाजी को फेस करेंगे रोहित। और ये मलिंगा एक्शन के साथ फेंका हुआ 130 की गति का गोला सीधा पहुंचता हुआ कीपर के दस्तानों में। काफी तेज गेंदबाज, काफी तेज गति इनकी, कभी कभी गति में परिवर्तन भी करते हैं। देखना पड़ेगा। रोहित फेस करेंगे दूसरी बॉल, और ये खेला है, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक और ओवर थ्रो, उसके कारण दूसरा रन और मिला। अपने टीम के लिए 4 रन बचा चुके हैं यहाँ पर। 2 रन दिया तो क्या हुआ, 2 रन तो बचाया। और जैसे कि गोपाल मारवाल सर ने बोला कि इंडियन आर्मी वाले स्टैंड पर अगर कोई छक्का मारता है तो उनको, और ये काफी ऊंचा मारा हुआ शॉट है, देखना पड़ेगा। फील्डर नीचे, और ये सेफ हैंड्स, फेविकॉल चिपका के आए भैया हाथ में। रोहित का झटका हाई जोरों से लगा है हैट्रिक की टीम को। और इनकमिंग बैट्समैन वी कन्नन। कन्नन के बारे में बताओ तो पिछले मैच में जरा रोमांच लेके आने वाले बल्लेबाज थे। जब केरला और पंजाब के बीच जो मैच हुआ था, 5 रन से रह गई थी केरला की टीम जीत से। उस और ये 8वां ओवर, 8वां ओवर चलता हुआ,
और काफी अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला है एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ। फील्डर मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर से आता हुआ फील्डर, और एक रन लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब। और इसी के साथ दौड़े 61। और ये फुल टॉस बॉल थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। देखना पड़ेगा, दूसरा रन लेने का कोशिश, मिस फील्ड। पीछे वाले फील्डर ने आके बॉल उठाया। शायद महंगे साबित हो सकते थे अगर एक बार में फील्डर के हाथों में बॉल आती तो। कोई नहीं भैया, पहले पकड़ेंगे फिर फेंकेंगे। फेस करेंगे रोशन राजू, और ये शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, और फील्डर तैनात वहां पर सीधे फील्डर के हाथों में, और एक रन का यहां पर और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। देखना पड़ेगा, शायद अंपायर ने पॉपिंग क्रीज के नो बॉल के लिए रिव्यू लिया है। दिस इज एन अंपायर्स कॉल। और थर्ड अंपायर का डिसीजन फेयर डिलीवरी। और इसी के साथ 8वां ओवर समाप्त। जैसे ही 8वां ओवर समाप्त हुआ, स्कोर जो पहुंचा है 64 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस पहले इनिंग की 2 ओवर शेष। देखना पड़ेगा इस 2 ओवरों में जी स्टार हैट्रिक की टीम ने कितने दौड़े और बनाने। कम से कम मैं बोलूं, अगर आपने 20 से 25 रन या 30 रन बना लिए इन 2 ओवरों में, तो आपका एक अच्छा डिफेंडिंग स्कोर 10 ओवर के बन जाएंगे। जैसे कि MUCC शिव एलिवेट के बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो काफी अच्छी आक्रामक बल्लेबाजी, एक अच्छा ही बैटिंग सीक्वेंस है इनका। 1 से 8 तक तो पूरे बल्लेबाजी भरे हुए हैं। बॉलर फिरोज, और ये मारा है मिड विकेट की तरफ। देखना पड़ेगा, काफी अच्छा फील्डिंग, बाउंड्री पर ही उतनी अच्छी फील्डिंग। रोशन के बल्ले पर आई नहीं गेंद, जरा सा स्वीट स्पॉट के नीचे लगा, लेकिन एक रन लेने में कामयाब। उतनी ही अच्छी क्षेत्र रक्षण की फील्डर ने MUCC के लिए और अपने टीम के लिए 3 रन का बचाव किया। मैच एक रोमांचक घड़ी की तरफ जाती हुई, और ये फुल टॉस बॉल थी। थर्ड मैन की तरफ खेला, थ्रो, और एक और रन फील्डर के हाथों से चुरा लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले 2 गेंदों में 2 रन ले चुके हैं। देखते हैं एक और अतिरिक्त रन। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अंपायर जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से आए हुए हैं, हेमंत डिसूजा। और ये काफी बाहर फेंकता हुआ बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी। वापस अंपायर हेमंत डिसूजा की तरफ से वाइड का इशारा, और वहीं हेमंत डिसूजा के इशारों को देखकर उमेश मैकबथ जी हंस रहे हैं।
बेहतरीन गेंदबाजी के बीचों बीच एक दिशाहीन गेंदबाजी। भैया लाइन और लेंथ वापस लेके आना पड़ेगा गेंदबाज को। और ये वापस लाने की कोशिश, लेकिन बाहर की तरफ भेजा है। हवाई यात्रा पर 6 रन। और ये बॉल आ चुकी है वापस ग्राउंड की तरफ। इंडिगो एयरलाइन से भेजा है भैया वहां पे बाहर से। आजकल बॉल लेने के लिए भी हमने चार्टर्ड फ्लाइट लगा रखे हैं। और देखना पड़ेगा वीवी करना नॉन स्ट्राइक पर रोशन राजू। और ये खेला है मिड विकेट की तरफ, देखना पड़ेगा। फील्डर बन गए दर्शक। मैं बताना चाहूंगा गोपाल सर को कि गोपाल सर ने जो घोषणा की है 1000 रुपए वाली, जो कि स्टैंड्स पे बॉल जाके अगर कैच पकड़ता है दर्शक तो 1000 रुपए, तो उस स्टैंड को नाम दिया जाए सर, जैसे कि सचिन तेंदुलकर स्टैंड, वालेकर स्टैंड, ऐसे हम भी यहां पे दे देंगे सर 1000 रुपए स्टैंड। जो ये जो अभी एक छक्का लगा था उस तरफ मुझे लगा शायद कोई कैच पकड़ लेगा, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं कैच। 1000 रुपए डूब गए। तो देखिए सामने की जो तीनों गैलरियां हैं, 1 2 3, इन तीनों गैलरियों में बैठे हुए दर्शकों ने अगर किसी ने खड़े होकर कैच पकड़ लिया तो 1000 रुपए का पारितोष दिया जाएगा, 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा गोपाल सर की उस तीनों स्टैंड के लिए अपन एंट्री की टिकट भी रखते हैं 10-10 रुपए के। नहीं, हमने ऐसी कोई एंट्री टिकट नहीं रखी हुई है। और ये काफी हाइटेड बॉल, देखना पड़ेगा। फील्डर नीचे है और ये ड्रॉप। भैया आपने क्या छोड़ा है? एक दर्जन बॉल हर 10-10 ओवर के बाद चलाएंगे। 1-2 तो पकड़े दर्शक तो सर जो भी बड़ा प्लेयर होगा सब छक्का मारेगा। ये छक्का नहीं, कोई बात आपको तो देना है पर आपको ऐसी कैच करवानी है उसमें 2 प्लेयर इस टीम के 2 उस टीम के। चलिए ये गेंद भी खेली तो जरूर गई, सिंगल देकर गई है ये गेंद। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर के बाद 83 4 विकेट के नुकसान पर मुकाबला तो चल ही रहा है, लेकिन अगर स्पॉन्सर आयोजकों की बात ना की जाए तो फिर ये टूर्नामेंट है वो अधूरा सा रह जाएगा। मोइरा सरिया प्रस्तुत करता है खालसा प्रीमियर लीग 2.0 और यह संस्करण भारतीय सेना को समर्पित है। को स्पॉन्सर्ड बाय येलो डायमंड, दिलदार है हम। एसोसिएट पार्टनर श्री राजवंश, एनिबेसेंट कॉलेज, हीरो, प्रदेश टुडे, एक्सेल स्पोर्ट, एनडीपीएस। एफिलिएट पार्टनर आईएसपीएल, स्ट्रीमिंग पार्टनर TennisCricket.in, बेवरेज पार्टनर कोका कोला, फूड पार्टनर सरस्वती डेयरी, श्याम डेयरी, हेल्थ पार्टनर ब्रिदिफाई, मानिंदी, रुशांक आयुर्वेदा, मीडिया पार्टनर माई एफएम, कैफेन क्लिक मार्केटिंग और एमपीके स्पोर्ट, एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी, इनके तत्वाधान में आयोजित यह है खालसा प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण। मैं पाथ इंडिया के टीम के कप्तान से और मनीष 11 के टीम से कप्तान से अनुरोध करूंगा। और ये आखिरी ओवर और ये
रोशन राजू का हल्का सा एक आउटसाइड एज, काफी अच्छी विकेट कीपिंग, काफी अच्छा कैच यहां पर पकड़ा है विकेट कीपर ने। अरुण हुडचंबा कहाँ हैं? अरुण जी आइए जरा, फटाफट आइए। अंपायर ने और ये एक फेयर डिलीवरी थी। पॉपिंग क्रीज को पूरा यूज करते हुए गेंदबाज समझदारी वाली हमारे गेंदबाजी बीच करते हैं। बहुत जल्द ही हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी पहुंचने वाले हैं। उनके साथ ही हमारे संरक्षक माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी और श्री रमेश मेंदोला जी और तमाम हमारे इंदौर शहर के वरिष्ठ नेतागण भी उनके साथ में होंगे। रिवर्स हिट लगा है, पॉइंट के फील्डर के ऊपर से चौका। इन शॉट वहां पर स्विच हिट खेला था, रिवर्स स्वीप खेला था, फील्डर के दोनों हाथों के अंदर से भैया जाल को भेदते हुए गई गेंद, और कितनी तेज गई ये तो हम रिप्ले में ही देख सकते थे। रिप्ले में जो स्लो मोशन था, स्लो मोशन भी काफी तेज था। और हमारे साथ इनिंग के अंपायर जो बैठे हुए हैं पप्पू पटाका जी, एकदम वार्म अप करके तैयार खड़े हैं। और ये वापस उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन कीपर के दस्तानों में चाप पहुंचती हुई ये अग्नि मिसाइल 140 की गति में। देखिए आप लोगों को अभी एक देखना पड़ेगा। एक मौका हम दे रहे हैं आप लोगों को कि अभी हमारे टेनिस के सितारे यहां पर मैदान पर आएंगे और अपने हाथ से करण अंबाला और बहुत सारे तमाम टेनिस के सितारे जो हैं, बहुत ही अच्छी डिलीवरी और यहां पर वो बॉल फेंकेंगे और उधर जिन गैलरीज के अंदर जाएगी बॉल, उसमें अगर किसी ने कैच पकड़ लिया तो उसको 1000 रुपए का पारितोष दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास में मौका, आप सामने जा सकते हैं, सामने जाके बैठेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन लोकेश चाइना हर गेंदबाजी का करते हैं मुआयना, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा। डेथ ओवरों के पहले ऐसे गेंदबाज है, पहले ऐसे ऑलराउंडर जो कि आपको बता दूं अच्छी गेंदबाजी करते हैं। डेथ ओवरों में यॉर्कर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, बैटिंग भी करते हैं। इतिहास गवाह है 2019 में भोपाल में महापौर ट्रॉफी हुई थी और 5 रन चाहिए थे 3 गेंद पे और छक्का लगा दिया था बॉल हवा के अगेंस्ट। वही है ये लोकेश चौहान। अगर विकेट निकालते हैं तो इनामी राशि मिलेगी लोकेश चौहान को। 3 बॉल शेष और ये खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ और काफी फेविक्विक वाली फील्डिंग। वाह भाई वाह, एक अच्छा फील्ड से भी अच्छा एक थ्रो और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। भैया 2 गेंदें बाकी हैं कन्नन जी,
दोनों गेंदों को अगर बाहर करेंगे तो 1 दर्जन रन आपको मिल सकता है। 12 रन अपने टीम के लिए, 12 रन मतलब टीम के लिए 100 रन बनाना। देखते हैं वीवी कन्नन अपनी टीम के लिए कितने रन बटोरते हैं इन 2 गेंदों में। और ये उठा के मारा है गगन चुंबी छक्का, और ये डायमंड के फ्लेक्स पर। और ये आखिरी बॉल, शायद लास्ट बॉल है ना, लास्ट बॉल है ना, ये नहीं का लास्ट बॉल। और ये उठा के मारा है, देखना पड़ेगा फील्डर मौजूद है उसके ऊपर से। 2 रन लेने की कोशिश, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट थी, और 2 रन कंप्लीट किया है। कितने हो गए? 98 का टारगेट है। जब आप सम्मान करोगे सबका तब की बात कर रहे हो या कब की बात कर रहे हो? सम्मान के बाद भी यही मैच कर लूंगा ना, परफॉर्मेंस बढ़िया सा। 97 रन टारगेट है, 98 रन। 97 रन बनाए हैं और 98 रन का टारगेट दिया है। और दादा ने पीछे पलट के देखा है। दोनों अंपायर से अनुरोध है निगाहें यार जब कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। केतन म्हात्रे, ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उमेश सर हमारे टेनिस बॉल के बहुत बड़े सितारे हैं, और ये अपने बल्ले से 1 दर्जन गेंदों को सामने की तरफ छक्के लगाएंगे, और उस छक्के को जिस भी दर्शक ने पकड़ा उसको 1000 रुपए का पारितोष दिया जाएगा। केतन म्हात्रे जो हैं वो महाराष्ट्र के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलें जीती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति यहां पर शॉट लगाएगा तो जो व्यक्ति उस कैच को पकड़ेगा उस व्यक्ति को वो बॉल लेकर यहां पे आना पड़ेगा। वो बॉल लेकर आएगा और उसे 1000 रुपए का पारितोष दिया जाएगा। तो जितनी जल्दी आप लोग यहां से वहां सामने जाके बैठेंगे आपको 1000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। जल्दी जल्दी शिफ्टिंग हो जाइए, जल्दी जल्दी। पप्पू पटाखा जी मैदान पर पहुंच चुके हैं। हमारे विशिष्ट शैली के अंपायर भाई श्री पप्पू पटाखा जी मैदान पर पहुंच चुके हैं। ओके राजेश मेहता जी से निवेदन है, कृपया बॉल लेकर मैदान पे जाएंगे तो आपके कर कमलों से ये काम होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। भाई श्री राजेश मेहता जी, मुकेश जी बॉल राजेश जी को दीजिए, इनके कर कमलों से जाएगी गेंद तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। ये हार्ड बॉल के खिलाड़ी हैं। सफेद बॉल से जब गेंदबाजी करते थे तो गेंद में एयर स्विंग होता था। तो ऐसे हमारे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर हमारे मध्य अग्निबाण के
प्रबंधक माननीय श्री राजेश चेलावत जी मौजूद हैं, आप पधारे। हम आपकी उपस्थिति स्वीकार करते हैं, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। आइए भाई साहब। हमारे मध्य सांध्य दैनिक अग्निबाण, जो न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अत्यंत प्रसिद्ध सांध्य दैनिक अग्निबाण है। सांध्य दैनिक अग्निबाण के माननीय श्री राजेश चेलावत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। जी सर, बहुत धन्यवाद। पकड़ो कैच, 1000 का कैच। और ये देखिए, धक्का दे दिया अपने दोस्त ने दोस्त को। 1 सेकेंड रुक के तैयार हो जाइए। और जय 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 जय, जाओ जल्दी। एक ही चांस में पकड़ना है, बॉल फेंकेंगे तुरंत। चलिए रेडी रहे। 1000 का, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और ये धक्का दिया एक दूसरे को, नहीं पकड़ पाए। 1 सेकेंड। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता टोनी ईनानी जी भी मौजूद हैं, मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं। तो ये लो, आ गई बॉल और धक्का नहीं पकड़ पाए। ओके। हमारे संरक्षक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी हैं, रमेश और ये आ गया बॉल, पकड़ो। और ये रमेश- धक्का दे दिया। अरुण जी अरुण हरजुम्बा, 2 मिनट शांति प्लीज। हेलो। ओके सर। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे संरक्षक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी के साथ हमारे संरक्षक श्री रमेश मेंदोला जी के साथ हमारे अतिथि माननीय श्री वीडी शर्मा साहब यहाँ उपस्थित है। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूँ, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, हृदय से धन्यवाद। हमारे साथ क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी हैं। मैं दोनों टीमों को लाइन अप करा दें जरा प्लीज। माननीय श्री राजेश चेलावत जी से निवेदन है कि आप हमारे अतिथि के साथ कृपया मैदान पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। केपीएल खालसा प्रीमियर लीग जो भारतीय सेना को समर्पित है, ये एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया जाने वाला टूर्नामेंट है। और इस टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल के आखिरी 3 मुकाबले खेले जा रहे हैं। और इन मुकाबलों में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए हमारे आज के मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री वीडी शर्मा साहब उपस्थित हैं। हमारे संरक्षक द्वय के साथ में वे मैदान की ओर जाते हुए हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। हमारे अतिथि के साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के इंदौर शहर के अध्यक्ष भाई श्री सुमित मिश्रा जी हैं, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक श्री गोलू शुक्ला जी हैं, अग्निबाण के प्रधान संपादक माननीय श्री राजेश चेलावत जी हैं, टोनी ईनानी जी हैं और तमाम हमारी डिग्निटरीज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें सौभाग्य प्रदान किया। भाई श्री राजेश दीक्षित जी से निवेदन है, राजेश मेहता जी से निवेदन है, हमारे अतिथियों का परिचय हमारे खिलाड़ियों से कराएं और उनकी हौसला अफजाई करते हुए वे इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा में
पुष्यमित्र भार्गव जी एवं रमेश मेंदोला जी हैं। हमारे वरिष्ठ आयोजक हृदयेश दीक्षित जी एवं राजेश मेहता जी हमारे अतिथियों का परिचय कराते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं भाई श्री राजेश चेलावत जी और सुमित मिश्रा जी, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक श्री गोलू शुक्ला जी, राज्यसभा की सदस्य माननीय सुश्री कविता पाटीदार जी और अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के बाद में अब कुछ एक गेंद खेलने का ठाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आज ये 17वां दिन है। कल इस कार्यक्रम का आखिरी दिन होगा। कल इस कार्यक्रम में 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल खेला जाएगा। उद्योगपति भाई श्री नवीन गोदा जी भी हैं। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष कुछ एक चंदो गेंद खेलकर हमारे खिलाड़ियों का, हमारे दर्शकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का 17वां दिन है और आज एक से एक बड़े बड़े दिग्गज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे संरक्षक द्वय का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मैदान पर उनको लाकर हमें गौरवान्वित किया। हमारे बीच सुश्री कविता पाटीदार जी हैं जो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं। हमारे बीच इंदौर शहर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी हैं। क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक भाई श्री गोलू शुक्ला जी हैं और तमाम वो सभी डिग्निटरीज, वो सभी हमारे आज के मेहमान अतिथि मैदान पर उपस्थित है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। रोजाना कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत इस मैदान पर हो जाता है जिससे हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भारतीय सेना को समर्पित खालसा प्रीमियर लीग एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, भाई श्री चरणजीत सिंह सैनी साहब जो अध्यक्ष हैं, श्री जस्सा छाबड़ा जी, श्री प्रधान प्रीतपाल सिंह जी भाटिया, अमरजीत सिंह जी भाटिया, श्री राजू भाटिया, श्री हरप्रीत सिंह बख्शी और तमाम एमबी खालसा एजुकेशनल सोसाइटी और गुरु सिंह सभा के पदाधिकारी हमको इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अभूतपूर्व सहयोग के साथ में आज इसको अंजाम तक पहुंचाया है। मैं हृदय से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं हमारे आज के अतिथियों का। और देखिए कि न सिर्फ वो राजनीति में हाथ आजमाते हैं बल्कि क्रिकेट में भी उनके हाथ आजमाते हुए देखा जा रहा है। मतलब पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। माननीय वी.डी. शर्मा जी हमारे रमेश मेंदोला जी साहब को उन्होंने उठाकर एक छक्का लगाया और इस मैदान पर आप सब लोगों को पाकर हम गौरवान्वित हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांध्य दैनिक के श्री राजेश चेलावत जी मौजूद हैं। आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच प्रसिद्ध उद्योगपति भाई श्री नवीन गोदा जी हैं, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच भाई श्री टोनी इनानी जी हैं, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हम हमारे संरक्षक द्वय
माननीय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, इस शहर के महापौर एवं क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच इस क्षेत्र के बहुत ही प्यारे हमारे लाडले भाई श्री भारत रघुवंशी मौजूद हैं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जल्दी से लेके जाओ, जल्दी जाओ। मैं हमारे सचिव श्री नीलेश नीमा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि से हमारी ये नीलेश नीमा जी कृपया पहले स्वागत करें। मेरा हृदय दीक्षित जी से निवेदन है कि हमारे आज के अतिथि का तिरंगे का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। माननीय श्री महापौर जी से निवेदन है, माननीय श्री रमेश मेंदोला जी से निवेदन है, भाई श्री आप सुश्री कविता पाटीदार जी का तिरंगा पहनाकर स्वागत करें। भारत रघुवंशी जी, श्री राजेश चेलावत जी, मैं नीलेश नीमा जी से निवेदन करूंगा आप राजेश चेलावत जी का भी स्वागत करें। भारत रघुवंशी जी स्वागत करें। चावड़ा जी स्वागत करें। स्वागत की इस वेला के बाद में जो रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा के विजेता को जो ट्रॉफी दी जानी है, उस ट्रॉफी का रिवीलिंग, उस ट्रॉफी का अनावरण माननीय श्री वीटी शर्मा जी के हाथों से हो रहा है। ये ट्रॉफी और ये पूरा टूर्नामेंट, ये पूरी स्पर्धा माननीय को समर्पित है। मैं हमारे संरक्षक श्री पुष्यमित्र भार्गव जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। हेलो, मैं समय अभाव के चलते पूरे खालसा प्रीमियर लीग और एमपी स्पोर्ट्स केयर के हमारे संरक्षक रमेश मेंदोला जी की अनुमति से सीधे मध्य प्रदेश के हमारे बहुत यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा से सांसद, हमारी पार्टी के शुभंकर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि छोटे से आग्रह पर वो यहाँ पधारे, और उनसे सीधे आग्रह करता हूं कि वे हम सबको शुभकामनाएं दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एमपी स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट के खालसा केपीएल प्रीमियर लीग, खालसा प्रीमियर लीग के इस आयोजन में यहाँ पर उपस्थित माननीय महापौर जी, रमेश जी, हृदय जी, राजेश जी, कविता जी और गोलू शुक्ला जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और हमारे सभी इस क्लब के जो पदाधिकारी होंगे, ऐसे सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और ये सेना को समर्पित है, इसलिए जो लीग हो रहा है ये डेडिकेटेड टू सेना, और सेना तो वैसे ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम और ताकतवर बन रही है। हम सब भी इस माध्यम से सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं सबको बधाई, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदू भैया की जय हो, थैंक यू वेरी मच। हृदय से शुक्रिया माननीय श्री वीटी शर्मा जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, श्री सुमित मिश्रा जी, श्री चावड़ा जी, संरक्षक द्वय श्री पुष्यमित्री भार्गव जी, रमेश मेंदोला जी, भारत रघुवंशी जी और तमाम हमारे डिग्निटरीज, टीनू जैन साहब, टोनी ईनानी जी, हमारे आज के अतिथि माननीय श्री राजेश चेलावत जी, टोनी ईनानी जी और वो सभी डिग्निटरीज का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और नवीन गोधा जी, और मैं माइक्रोफोन राजा और अरुण जी के सुपुर्द करता हूं। धन्यवाद।
ओके। अच्छी डिलीवरी, जाने दिया। मैच शुरू हो चुका है। राजा जी, हमने अनाउंस किया था कि सामने खालसा प्रीमियर लीग के जो सामने जो है बैठे हुए दर्शकों में से अगर किसी दर्शक ने अगर कैच पकड़ा तो उसे 1,000 रुपये का पारितोष दिया जाएगा। तो मैं उस दर्शक से उसका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा हीरा नागवंशी नाम है। मैं हीरा नागवंशी ने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा। मैं हमारे अतिथि नवीन गोदा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे हीरा नागवंशी को 1,000 रुपये का पारितोष देकर सम्मानित करें। दादा के हाथों से कैप कैप पहनाया जाए। मुकेश शर्मा जी हमारे अतिथि श्री नवीन गोदा जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। मुकाबला तो शुरू हो चुका है और रनों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 98 रन का जो लक्ष्य मिला है वो बड़ा लक्ष्य है। छह रन अब तक स्कोरबोर्ड पर गेंदबाजी पर मुजीब नजर आ रहे हैं। ओहो, ये गेंद काफी हद तक खराब गेंद है, बहुत ही ज्यादा खराब गेंद, जिसका नतीजा नो गेंद के संकेत पर तो आया, लेकिन साथ ही साथ एक रन और भी मिल जाएगा। देखिए एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये गेंद थी, आत्मघाती हमला हो रहा था बल्लेबाज पर। नो गेंद का संकेत तो आया, लेकिन ये गेंद, अगली जो गेंद रहेगी वो फ्री हिट वाली बॉल, जिस पर परिणाम आपके सामने। बड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के इलाके से गेंद, फील्डर वहां मौजूद है, रोशन राजू वहां मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में फील्ड किया। रनआउट की अपील तो की जा रही है, लेकिन अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। तीसरे अंपायर को याद कर लिया गया है और देखना है कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या रहेगा। इंतजार रहेगा, स्क्रीन पर निगाहें रहेगी सबकी कि बल्लेबाज सुरक्षित नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे हैं या फिर नहीं। ये तो बाद में ही हमें पता चलने वाला है। मोमेंट बहुत क्लोज, लेकिन जिस तरीके से बल्ला जो है वो लाइन के पार नजर तो आ रहा है, अभी फैसला आना बाकी है। आखिरी फैसले का इंतजार रहेगा। जब तक तीसरे अंपायर स्क्रीन पर कुछ लिख कर ना पहुंचाए, तब तक ये फैसला अधूरा सा है। बल्ला जमीन पर रहने के बाद स्लाइड हुआ जरूर, फिर भी हर कोने से, हर कैमरा एंगल से इसे चेक किया जा रहा है कि हुआ क्या है।
चलिए यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया है, सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। अब देखना यह है कि आने वाली इस ओवर की आखिरी गेंद, पहले ओवर की आखिरी गेंद परिणाम क्या देकर जाएगी। पिछली फ्री हिट वाली बॉल पर हमने 2 रन देखे, अब ये आखिरी गेंद के साथ मुझे नजर आ रहा है विकेट की तलाश है। अब तक 10 रन स्कोरबोर्ड पर, सामने मुंबई का तूफान थॉमस डायस। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक क्रॉस बैटेड बल्ला, गेंद ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाई, एक सिंगल तो मिल ही जाएगा। टोटल रन संख्या की बात करें तो इस सिंगल के साथ 11 रन हो चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति अब तक स्कोरबोर्ड पर, एक ओवर के बाद 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 54 बची है और इन 54 गेंदों पर आपको 9.67 की औसत से रन बनाने हैं। 54 गेंदों पर 87 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 87 रन चाहिए अब जीत के लिए। 11 आपने बना लिए है, 98 रनों का लक्ष्य है। विशाल ये लक्ष्य, लेकिन देखना है कि इस विशाल लक्ष्य को किस तरीके से टीम MUCC शिव एलिवेट पूरा करती हुई नजर आने वाली है। ये दूसरे ओवर की शुरुआत, और देखना है कि दूसरे ओवर की शुरुआत में किसे इस्तेमाल किया जाएगा। बल्लेबाज मैदान पर वही सलामी बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, एक है थॉमस डायस तो दूसरे हैं विशाल यादव। अगर थॉमस डायस की बात करें तो ये 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं विशाल यादव 3 गेंदों पर 2 रन इनके बल्ले से निकले हैं। पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत खालसा एंड से ये गेंदबाजी होगी और वैशाख गेंदबाजी की कमान पर हमें देखने मिल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, लोवर फुल टॉस गेंद जो है वो कवर के इलाके पर हल्की सी सफर पर तो थी, लेकिन इसका सफर जो है वो ज्यादा दूर का रहा नहीं। केवल 1 रन के साथ में शुरुआत हो चुकी है इस ओवर की। वैशाख देखना है कि आने वाली जो पावर प्ले की ये तमाम गेंदबाजी है, 3 ओवर का पावर प्ले है, 18 गेंदें, जिस पर गेंदबाजी टीम जो है वो काफी ज्यादा असर दिखाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन जब 2 ही पहरेदार 30 गज दायरे के बाहर हो तो थोड़ा मुश्किल जाता है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का संकेत, गेंद हवाई यात्रा पर दर्शकों के बीच में गेंद जाकर गिरी है और ये इनामी राशि अभी भी बरकरार है। दर्शक अगर आप कैच करते हैं गेंद को, अगर आप उस इलाके में बैठे हैं जहां पर पूरी तरीके से रंग बिरंगिया सीढ़ियां बनी हुई है दर्शकों के लिए, उस इलाके में अगर गेंद को कैच करते हैं तो 1000 रुपए की राशि दी जाने वाली है। लीजिए, दर्शकों तक गेंद पहुंची जरूर लेकिन कैच नहीं कर पाए, इसका मलाल रहेगा। खैर ये गेंद वापस आएगी और वापस आने के बाद क्या देखना है, फ्री हिट वाली गेंद पर दोबारा गेंद को उसी दिशा पर क्या पहुंचाया जाएगा, इंतजार तो है। पिछली गेंद नो करार दी गई, खराब गेंदबाजी हो रही है। जिस तरीके से गेंदबाजी पर कंट्रोल रखना चाहिए वो कंट्रोल नहीं। विशाल यादव एक और बार, गेंद फुल टॉस थी, गेंद को मोड़ दिया, गेंद बैकवर्ड डीप स्क्वायर के इलाके पर बड़ी तेजी के साथ 4 रन बाउंड्री के बाहर। ओह, हल्के हाथों से पुश किया जरूर, हल्के से मिस फील्डिंग। बैकअप पर हरीश मौजूद है, हरीश अक्सर गलतियां करते नहीं है। बड़ी तेजी के साथ में रन आ जाएंगे। कड़क सोक, एक और बार गेंद दर्शकों के बीच में, लेकिन गेंद वहां अगर पहुंचेगी तभी आपको ये इनामी राशि मिलेगी। डीजे
कड़क प्रहार कर रहे हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी विशाल यादव से हम देख रहे हैं। लगातार गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर डिपॉजिट करने का काम विशाल यादव के बल्ले से। अब तक विशाल यादव की बात करें तो 6 गेंदें आपके बल्ले से खेली गई और आप 13 रन संख्या पर पहुंच चुके हैं। वहीं थॉमस जो है 6 गेंदों पर 12। एक और बार शफल करके ऑप्शन के बाहर आए, गेंद को सामने की ओर खेल दिया, चौका। स्थित हैं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री नवीन गोदा जी। मैं मुकेश प्रजापति से निवेदन करूंगा कि नवीन गोदा जी का तिरंगे के दुपट्टे से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं इंदौर क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक के संचालक गण। मैं नीलेश नीमा जी से निवेदन करूंगा हंसराज जी जैन हंसू भैया का स्वागत करें। मेरा निवेदन है भारत रघुवंशी जी से कि वे विजय कुमार जी जैन साहब का स्वागत करें। मुकेश प्रजापति जी से निवेदन है कि अनिल जी नीमा साहब का स्वागत करें। पप्पी थावरानी जी का स्वागत करें। चंदू शिंदे जी का स्वागत करें। नीलेश नीमा जी से निवेदन है हमारे बीच अंकुर जी मौजूद है, अंकुर जी का तिरंगे से स्वागत करें। नीलेश निभा जी मुकेश शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष भाई श्री मुकेश शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे शहर की शान, इंदौर की शान, मध्य प्रदेश के बाद हमारे पूरे देश के खेलने वाले भाई श्री आवेश खान के कोच भाई श्री कपिल यादव जी मौजूद हैं। मैं दादा से निवेदन करूंगा हमारे संरक्षक श्री रमेश मेंदोला जी से कि कपिल यादव जी का स्वागत करें। कपिल यादव जी ने एक ऐसा हीरा तैयार किया है कि जिसकी चमक न सिर्फ इंदौर में, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बाद पूरे विश्व में चमक रही है। आईपीएल का सितारा आवेश खान। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, आपने यहाँ पर आकर हमारा सम्मान बढ़ाया। ऐसी ऐसी डिग्निटरीज को यहाँ पर लेके आए हैं तो उनका धन्यवाद अदा करना बनता है। हमारे विशिष्ट अंपायर अपनी विशिष्ट शैली से इस पूरे मैदान पर बैठे हुए दर्शकों का और खिलाड़ियों का मन मोहने वाला पप्पू फटाका चारों तरफ गोल्फ कार्ट में बैठकर हमारे दर्शकों का अभिवादन करते हुए आ रहे हैं। केपीएल खालसा प्रीमियर लीग को भारतीय सेना को समर्पित किया है एमपी स्पोर्ट्स केयर एवं एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी ने। और इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में होने वाले हवन में छोटी छोटी आहुतियों के साथ में और बड़ी बड़ी आहुतियों के साथ में हमारे प्रायोजकों ने, हमारे
दानदाताओं ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो हमारी मदद करी है, हम उसका हृदय से आभारी हैं। चाहे हमारे नीलेश निमाजी से निवेदन है कि मधुर जायसवाल जी का भी तिरंगे से स्वागत करें। हमारे प्यारे राम बाबू राठौर हमारे बीच में हैं। पार्षद पति भाई श्री राम बाबू राठौर हमारे बीच मौजूद है। मैं अर्जुन मारवाल से कहूंगा कि वो राम बाबू राठौर का तिरंगे के माध्यम से स्वागत करें। इस तिरंगे दुपट्टे की वजह यही है कि ये पूरा मैदान, ये पूरा ग्राउंड, ये पूरा टूर्नामेंट जो है वो तिरंगामय है। क्योंकि भारतीय सेना ने जो शौर्य और जो साहस, अदम्य साहस जो दिखाया था और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का परचम जो लहराया था, उस हवन में आहुति देने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ऐसा छोटा सा कंट्रीब्यूशन कि हम अपनी इस स्पर्धा को ही पूरी भारतीय सेना को समर्पित कर दें। और यही वजह है कि हमने हमारे सारे जितनी भी डिग्निटरीज, जितने भी मेहमान, जितने भी अतिथि उपस्थित होते हैं, उन सबको हम तिरंगे का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब इस अच्छा, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय रमेश जी, आपकी मौजूदगी हमारा हौसला है, आपकी मौजूदगी हमारी ताकत है, आपकी मौजूदगी हमारे जीवन के अंदर एक वो सौहार्द पैदा करती है जो पिछले कम से कम 10 से 12 वर्षों से हमको मिल रही है। मैं चाहता हूँ रमेश जी के लिए जरा ताली बजा दे मंच पे जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि अगर आप हैं तो आपके पीछे सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात कर रहे थे और हमारे जितने दर्शक यहाँ मौजूद हैं और जितने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं, जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, आपने प्रश्न किया, अंकुर जायसवाल ने प्रश्न किया, गोदा जी प्रश्न कर रहे थे, कई लोग तमाम प्रश्न कर रहे थे कि ये ग्राउंड इतना सुंदर कैसे बना है। तो आदरणीय भागीरथ राठौर जी के लिए जरा ताली बजाइए जोरदार जरा यार। बस कल लगभग 4 से 5 महीने की मेहनत है आपकी इस ग्राउंड को खड़ा करने के लिए, और हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के क्रिकेट का आनंद यहाँ पर लोग देखेंगे। प्रथम श्रेणी के मैचेस यहाँ पर होंगे आदरणीय रमेश जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय कैलाश जी के मार्गदर्शन में। और इंदौर के अंदर क्रिकेट की प्रतिभाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है, उसके लिए सर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो तारीफ़ काबिल है। उसके लिए जितने शब्द बोले जाएं कम है। मैं चाहता हूँ आदरणीय रमेश मेंदोला जी से कि भागीरथ राठौर जी का जरा सम्मान करो और हम सब ताली बजा जरा उनके सम्मान में। घर घर में भी खेलना चाहिए कई बार। आदरणीय रमेश जी, और इसके साथ साथ एक शख्स और है यहाँ पर जो हम सबकी ताकत है, एमपी स्पोर्ट्स केयर की बुनियाद है, जो चाहे राजेश मेहता हो, चाहे मैं हूँ, नीलेश है, या कोई भी व्यक्ति हो, हमारी पूरी टीम। मतलब कम से कम ये मोहल्ले का आयोजन था जो अब जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन गया है, उसको एक सूत्र में पिरोने का काम किसी ने किया है, वो गोपाल मारवाल जी। मैं चाहता हूँ गोपाल जी आप भी आइए। आदरणीय रमेश जी, एक मिनट रुकिए सर, भागीरथ जी एक मिनट आप रुकिए, गोपाल जी के साथ जरा जरा जोरदार ताली के साथ गोपाल जी का अभिनंदन किया। ठाकुर साहब पास में आइए। नीलेश नीमा जी कहाँ है? राजेश जी आओ, बताइए, मेहता जी आप भी आ जाओ, और बाकी मनीष जी, जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, मुकेश जी आ जाओ, साथ में आ जाओ। मुकेश आ जाओ, आओ सतीश, बोलिए भारत माता की वंदे। राजेश मेहता जी का स्वागत मुकेश शर्मा जी करेंगे, करिए। आदरणीय मुकेश भैया और मनीष भैया आइए। मनीष भैया कहाँ है? आइए। अच्छा, वैसे तो बहुत लोग हैं पर मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ नाम कम बोल पा रहा हूँ सर मैं, पर आप आइए। सर हमारे ग्रुप में, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ रमेश जी, ये पहला व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाया अपनी उम्र पे। 35 साल से एक ऐसा दिख रहा, अगला देख लो आप भी देख रहे हो 7-8 साल से। तो
तो ये मनीष बाबू क्या जादू कर रहे हैं भगवान जाने। ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, बहुत बधाई शुभकामनाएं। एमपी स्पोर्ट्स केयर पूरे देश में अपना नाम करे। गोदा जी से आग्रह है कि आदरणीय मनीष भैया का सम्मान करें। आदरणीय अंकुर बाबू आपसे आग्रह है कि हमारे मुकेश प्रजापति जी का सम्मान करें। एक सतीश तलरेजा जी के लिए लाइए जरा, हमारे भाई है सतीश तलरेजा जी। और आदरणीय भारत रघुवंशी जी से आग्रह है, क्षेत्रीय पार्षद है हमारे, बड़ा दिनों बाद दिखे आज हमको, उनसे आग्रह है कि सतीश तलरेजा जी का सम्मान करें। बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। आइए। बहुत धन्यवाद। गोपाल ले लीजिए। हेलो, स्कोर 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये चौथा ओवर चल रहा है इस समय। जीतने के लिए 98 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है MUCC के द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 ओवरों में 67 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। 47 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। थॉमस खेल रहे हैं 16 रनों के निजी योग पर। और ये ISPL ओवर है और बॉलिंग की जिम्मेदारी रोशन के पास है। अरे सामने छट जाओ। रोशन राउंड द विकेट और खूबसूरत ड्राइव किया, बिल्कुल बॉलर के ठीक पास से। बॉलर के ठीक पीछे गेंद को फील्ड किया। जब तक 1 रन पूरा किया हुआ थॉमस ने, उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर 17 रन, कुल स्कोर 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब कृष्णा सामना करेंगे अगली गेंद का। गेंद फुलटा ऑफ स्टंप के बाहर, खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास से गेंद को फील्ड किया, सीधा थ्रो विकेट कीपर के ग्लव्स में। जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे वहां पर कृष्णा, उनका अपना स्कोर 3, कुल स्कोर बढ़कर 53 रन। अगली गेंद खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री। पर जैसे ही देखा गेंद थोड़ी सी ओवर पिच है, 1 कदम आगे लिया और खूबसूरत ड्राइव कर दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। रोशन एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास।
गेंद को विकेट कीपर ने कलेक्ट किया, वहां रिप्ले लिया गया है वाइट बॉल के लिए। रिव्यू लिया गया है वहां पर, थर्ड एम्पायर इस समय चेक करते हुए। वाइट का इशारा एम्पायर की तरफ से। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़कर 61 रन। रोशन एक बार फिर से गेंद करेंगे थॉमस को, अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। गेंद को फील करते दूसरा रन पूरा कर रहे हैं वहां पर, और रनिंग बहुत अच्छी इस समय विकेट के बीच में। 2 रन पूरे किए वहां पर थॉमस ने। इन 2 रनों के साथ उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर 25 रन, कुल स्कोर बढ़कर 63 रन। अगली गेंद फिर से खूबसूरत ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद जा रही है, फील्डर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग वहां पर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं उन्होंने। 2 ही रन मिलेंगे वहां पर, 1 ही रन मिलेगा थॉमस को। बहुत अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, उसको कट किया वहां, शॉट थर्ड मैन पे गेंद को फील किया। 1 रन पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। इस 1 रन के साथ 5 ओवर की समाप्ति। ऑल राइट, क्या बात है। तालियां खुद ब खुद बज रही है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नाउ वी सी द क्राउड, नाउ वी सी द क्राउड। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। MUCC इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। Khalsa Premier League dedicated to the Indian Army. Our patron Shri Ramesh Mendola ji, Shri Pushimitra Bhargav, our Mayor Sir, all MB Khalsa Educational Society and MP Sports Care, the organizing committee. Thank you so much for arranging such a humongous event. It's gonna get crazy. Last 2 days, ladies and gentlemen. I want to thank our sponsors, title sponsor Moira Saria, our co-sponsor Yellow Diamond, Dildar Hain Hum. Associate partners, Annie Besant College, Excel Sports, Pradesh Today, NDPS, our food partners, Saraswati Dairy, Sham Dairy, affiliate partner,
ISPL, Indian Street Premier League. Our health partner, Breathify, Manindi, Rushank Ayurveda. Media partner, My FM, and Caffeine Clicks Marketing. I want to thank every sponsor, each hand that has helped us create this wonderful, wonderful event. Thank you so much. Over to Manish, sir. थैंक यू अर्जुन। स्कोर अभी भी 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीतने के लिए 98 रनों की आवश्यकता। अट्ठाईस गेंदों में 32 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अरविंद है बॉलर। गेंद करेंगे कृष्णा को। उल्टा इस समय खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा गेंद फुल टॉस है, घूम के उसको ड्राइव किया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर 72 रन, और कृष्णा पहुंचे हैं 10 रनों के निजी योग पर। अरविंद एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से, एक और अतिरिक्त रन। MUCC इस समय काफी मजबूत स्थिति में, केवल एक ही विकेट गिरा है और स्कोर है 73 रन, जबकि जीतने के लिए 98 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद खूबसूरत शॉट किया वहां पर, कवर बाउंड्री की तरफ। एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा, और 6 रन। शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, और खूबसूरत उसको कवर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। वह फिर से रिवर्सिव वहां पर 6 रनों के लिए। तीन छक्के लगा चुके हैं अभी तक। बातों ही बातों में स्कोर पहुंच चुका है 85 रन। सिर्फ 13 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। और कृष्णा पहुंच चुके हैं अपने 22 रनों के निजी योग पर। अरविंद एक बार फिर से, और फिर से ड्राइव किया खूबसूरत। इस समय फील्डर मौजूद है वहां पर, और ये आउट। और मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की वहां पर। दूसरा विकेट गिरा MUCC का। जब हम क्रिकेट एकता और युवाओं के जोश की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका धन्यवाद करें जिन्होंने इस आयोजन की नींव रखी। हम दिल से धन्यवाद करते हैं MB खालसा एजुकेशनल सोसाइटी का, न सिर्फ इस सुंदर मैदान के लिए बल्कि उनके लगातार सहयोग और हौसले के लिए,
जो उन्होंने हमें हर कदम पर दिया। खेल लोगों को जोड़ता है और खालसा एजुकेशनल सोसाइटी इस सोच को आगे बढ़ाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जो शिक्षा, अनुशासन और समाज सेवा में आगे है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमबी खालसा परिवार। आपने इस लीग को एक घर दिया और इसे अपनेपन से सजाया। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाख है बॉलर। 6 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 85 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विशाख गेंद करेंगे थॉमस को। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ वाली पे लेकर ड्राइव किया इस समय लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर फील्ड होती गेंद जब तक 1 रन पूरा कर चुके थे थॉमस। इस 1 रन के साथ उनका अपना स्कोर बढ़कर 27 रन, कुल स्कोर 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 23 गेंदों में 12 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। विशाख एक बार फिर से अब गेंद करेंगे संस्कार को। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। पांच खिलाड़ी ऑन साइड में। पांच ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद इस समय। पूरा सम्मान दिखाया बैट्समैन ने, एक कदम आगे लिया, धीरे से पुश किया, वहां पर एक्स्ट्रा कवर पे गेंद को फील किया। इस 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोला। कुल स्कोर बढ़कर 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 7वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। और अब थॉमस सामना करेंगे विशाख की अगली गेंद का। उल्टा और बॉलर के ठीक पास से वहां पर 1 रन पूरा किया और बहुत अच्छा थ्रो किया वहां से फील्डर ने, सीधे स्टंप को लगती हुई, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर। दोनों बल्लेबाज सही सलामत अपनी क्रीज पर। विशाख अब गेंद करेंगे संस्कार को। टॉस इस समय ऑफ स्टंप के बाहर, खूबसूरत ड्राइव वहां पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील करते। 1 रन और पूरा किया वहां पर बैट्समैन ने। 1-1 रन के साथ टीम इस समय काफी मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई। 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 20 गेंदों में केवल 9 रन बनाना है मैच जीतने के लिए। और थॉमस जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, 28 रनों के योग पर खेल रहे हैं। इस पर खूबसूरत ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ, कवर से आके गेंद को फील करते। 1 रन और बनाया वहां पर थॉमस ने। स्कोर बढ़कर 90 रन, जबकि यह 7वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। केवल 8 रन दूर अपनी इस जीत से। बहुत अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल मिडिल वाले स्टंप पर, धीरे से पुश किया ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर गेंद को फील किया। 1 रन पूरा किया बैट्समैन ने। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 51 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।